कैसे हैं आप सभी। मैं आज बात करूंगा मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज होते कितने हैं और क्या क्या काम होते हैं उनके। पहले नंबर पे आता है अपना SMA, नंबर 2 MA, नंबर 3 EMA। पहली चीज सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये दोनों जो हैं वो एक ही हैं, SMA और MA एक ही है। सिंपल मूविंग एवरेज जो नॉर्मल एवरेज होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लेटेस्ट होता है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें चार्ट की, तो अगर मूविंग एवरेज निकालते हैं, अगर हमने निकाला कि 15 कैंडल का मूविंग एवरेज निकाला हमने, तो इसमें क्या होगा कि मूविंग एवरेज जो होगा वो सभी को बराबर वेटेज देता है, सभी की बराबर वैल्यू होती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट होगी उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, उससे वाली को उससे कम, उससे कम, उसको उससे कम, वो लेटेस्ट को ज्यादा दिया जाता है EMA में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सभी को बराबर दिया जाता है। एक बार मैं निकालना बता दूं आप सभी को कैसे निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलते हैं हम कहां, एक्सेल की तरफ, ठीक है। एक्सेल की तरफ अभी देखो एक इंडिया टीम T20 में खेल रही है, तो उसने 10 मैच खेले। 10 मैच में मैंने पहले से लिख दिए कि पहले मैच में 190, दूसरे में 187, तीसरे में 176, 154, उसी तरीके से हमने 10 मैच देख लिए। अभी देखना क्या है कि वो 11वें मैच के अंदर कितने रन बनाएगी। अभी हमें एक एवरेज निकालना है कि वो 11वें मैच में कितने रन बना सकती है इंडिया की टीम। तो देखते हैं एक बार मूविंग एवरेज निकाल के कि कितने रन निकाल सकती है। एक्सेल में ओपन किया है, आप वैसे भी निकाल सकते हो इसे कैलकुलेटर से, यहां थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहां कर दिया एवरेज, ठीक है। एवरेज कर लेते हैं B1, B10, B10 करना है हमें, ठीक है। तो मूविंग एवरेज क्या निकल कर आया, 189.8। जो सिंपल मूविंग एवरेज जो निकल कर आया MA SMA, क्या आया निकल कर 189.8, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया मूविंग एवरेज कि 11वें मैच में इंडिया कितने रन बना देगी, 189, ठीक है। अभी क्या निकालना है हमें, EMA। अभी EMA को एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो इन 5 मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं था और इन 5 मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर को ऐड कर दिया गया है, तो अभी थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, इसको कम, इसको कम, इसको कम, इसको कम, फिर उनसे कम इन सभी को। तो नए मैच में जो लास्ट मैच हुए हैं 5, उन 5 मैच में सचिन तेंदुलकर को ऐड कर दिया गया, तो वेटेज किसका ज्यादा बढ़ जाएगा, इनका। वो जो एवरेज निकल कर आएगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कि जो लेटेस्ट है उनको ज्यादा वेटेज दिया जाए। अभी देख लेते हैं एक बार, बराबर हम इसको दे देते हैं 10x कर देते हैं और चलते हैं हम इसकी तरफ एक बार, ठीक है। A10 मल्टीप्लाई V10, ठीक है। अब इसको करते हैं हम कॉपी, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। पहले तो कॉपी नहीं किया हमने, ठीक है। ये हो गया पेस्ट। अभी ये क्या निकल कर आया है, अभी निकल कर आ रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं एक्सेल, कुछ लोगों को तो आता होगा चलाना, मैंने चलाया नहीं कभी, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। चलो मैं इस बहाने, ठीक है। अभी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालेंगे। पिछले 5 मैच में हमने सचिन तेंदुलकर को ऐड कर दिया, A11 194 पॉइंट, ठीक है। अभी जो EMA निकल कर आया है वो EMA क्या निकल कर आया है, 194।
तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी अपने पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या निकल कर आया 194, और मूविंग एवरेज क्या निकल कर आया था 189। अभी 194 में क्या हो गया कि इनको वेटेज ज्यादा दे दिया गया है। ठीक है, ये यहां से यहां तक इनको वेटेज ज्यादा दिया गया है, और ये जो था मूविंग एवरेज इसमें क्या था, इसको सभी को बराबर, ये जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी मैच खेले इंडिया ने उसमें मूविंग एवरेज निकाला तो उसमें क्या था, सभी का बराबर वेटेज था, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लास्ट को हमने ज्यादा वेटेज दिया है, सबसे फर्स्ट को उससे कम उस तरीके से। अभी चलते हैं हम चार्ट की तरफ, ये शायद समझोगे आप, और जो लोग एक्सेल जानते हैं वो निकाल लेंगे, सिंपल चीज है। देखो मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर रखी है, बैंक निफ्टी के लिए हम पहले सब ओपन कर लेते हैं यहाँ एसबीआई बैंक को। ठीक है, अभी चार्ट के साथ हम समझेंगे। एसबीआई बैंक मैंने ओपन कर दी, इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं यहां से एमए। ठीक है, मैंने एमए को लगा दिया, मूविंग एवरेज। अभी यहां देख रहे हो, सबसे पहले कोई भी इंडिकेटर अगर आप लगाते हो, इंडिकेटर लगाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको चेक करना है कि उसकी लेंथ, अभी लेंथ क्या दिख रही है 9। स्टाइल में इसको कलर हम कोई भी कलर कर लेते हैं, हमने चलो इसका रेड कलर कर दिया। रेड कलर करने के बाद अभी ये क्या हो गया, हमारे पास है ये 9। अभी एक चीज और, ये जो 9 है ना, 9 ईएमए दिखा रहा है। अभी क्या हो गया, ये 9 ईएमए का मतलब है कि पिछली जो 9 कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 कैंडल है इनका ईएमए है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ये ईएमए जो लगाया है हमने, ये मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका सभी का बराबर वेटेज है, यहां से लेकर यहां तक सभी का बराबर वेटेज होता है। और अभी हम अगर बात करें, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, इसको चेंज करते हैं, और चेंज करने पर क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं यहां से 50। ठीक है, मूविंग एवरेज को हमने कर दिया 50, और एक मूविंग एवरेज और ऐड करते हैं। हम फ्री में भी 3 यूज कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 200। देखो ये हो गए। एक चीज, अभी हमने यहां कौन कौन से मूविंग एवरेज लगा दिए हैं, एक तो लगा दिया है हमने सिंपल मूविंग एवरेज, वो दोनों सिंपल मूविंग एवरेज ही है। एक 50 ईएमए है और एक 200 ईएमए है। ठीक है, ईएमए नहीं है, सॉरी, वो एसएमए है। एक है 50, एक है 200। अभी एक चीज और हमें देखना कैसे, कि एक तो हम कलर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है, और एक सिंपल सी पहचान है, जो भी प्राइस से दूर होगा वो बड़ा है, और जो प्राइस के नजदीक होगा वो छोटा है। तो 3 लगाते हैं पहले हम, उसके बाद समझ जाएंगे। अभी यहां एक और लगा दिया हमने एमए मूविंग एवरेज, और इसकी तरफ पहुंचते हैं, इसको कर देते हैं मान लो हम 21। ठीक है, अभी 3 हो गए अपने पास। अभी 3 में जो सबसे दूर है वो सबसे बड़ा ही है, वो एमए है, और जो सबसे नजदीक है वो सबसे छोटा है, और बीच में बीच वाला हो जाएगा। तो मतलब सबसे दूर हमें कौन सा दिख रहा है, एक ही झलक में हमको दिख जाएगा कि सबसे दूर कौन सा है 200। तो 200 कौन सा है, ये 200 है। सबसे दूर कौन सा है, वो सबसे नजदीक कौन सा है सबसे प्राइस के, ये है। ये कौन सा होगा 21। बीच में कौन सा बचा, ये रेड कलर जिसका कर रखा है हमने, वो 50 हो गया। अगर आपको कलर में याद रखोगे तो कलर में दिक्कत होगी कि कौन सा कलर है। ये पहचान है कि जो भी प्राइस के पास ठीक है, जो भी प्राइस के पास है वो छोटा है, और जो प्राइस से दूर है वो बड़ा ईएमए है। ठीक है, समझ गए सभी ये चीजें। ये तो हो गया अपना सिंपल मूविंग एवरेज। अभी सिंपल मूविंग एवरेज में क्या है कि इसमें सभी का बराबर वेटेज है। ये एमए में क्या करते हैं, देखो मैं एक चीज बताता हूं। हम क्या लगाते हैं, एक तो लगाते हैं हम, 3 चीजें होती हैं एक मार्केट में हमारे पास, जरूरी है कि सपोर्ट हमारे पास होना, एक रेजिस्टेंस हमारे पास होना। तो 2 टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है जो हम ट्रेड लाइन लगाते हैं, ठीक है। एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, जैसे मैं एक बार लगा के बता देता हूं आप सभी को। देखो ये ट्रेड लाइन हो गई, मान लो ये ट्रेड लाइन हमने यहां से लगाई, ये ट्रेड लाइन है, और ये क्या लगाई हमने, ये ट्रेड लाइन यहां से लगा दी। ऐसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि ये ट्रेड लाइन लगा दी कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट है तो पॉजिटिव है, नीचे आएगी तो नेगेटिव है, ठीक है। ये कौन सी होगी, परमानेंट, जहां हमने लगा दिया वहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिकली चेंज ना होगी। अभी उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और दूसरी लाइन लगाते हैं, कौन सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है।
अब इसको क्या कर दिया हमने, ये लगा दिया यहां। अभी ये भी क्या है, ये भी परमानेंट होगी, जहां हमने सेट कर दिया इसको वो एक ही बार लगेगी, वहीं सेट हो गई ऑटो कि भाई ये लेवल कौन सा हो गया, 531 का है, 531 के ऊपर जाएगी तो मार्केट में पॉजिटिव हो सकती है, इसके नीचे है तो नेगेटिव है, और ये होगी ट्रेड लाइन। अभी तीसरे नंबर पर क्या आते हैं, एमए मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ईएमए और एमए क्या फर्क है, यही है कि हम जो ट्रेड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं वो परमानेंट हो जाती है सेम जगह, और ईएमए और एमए हम यूज करते हैं तो मार्केट के साथ हमें चलते रहते हैं, ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दर्शाते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझोगे आप। अभी हम चलते हैं, ईएमए लगाता हूं मैं, ईएमए का एक बेनिफिट बताऊंगा, और एक चीज और कि हमें इनमें से लगाना क्या चाहिए। देखो मैं ये पहले तो सब कुछ खत्म कर देते हैं हम। ठीक है, ईएमए मैं आरएसआई और एमएसीडी आप सभी ने देखे होंगे। आरएसआई जो चलती है, आरएसआई किसके बेस पर बनी हुई है, आरएसआई बनी हुई है एसएमए पर, सिंपल मूविंग एवरेज एमए। और जो एमएसीडी है, एमएसीडी किस में बनी हुई है, ईएमए के ऊपर। ठीक है, तो एमएसीडी क्या दर्शाती है हमें, ट्रेंड। वो ट्रेंड क्यों दर्शाती है, वो मार्केट के लेटेस्ट जो पिछली कैंडल क्लोज जो हुई है उनके डाटा पर काम करती है। तो उनके डाटा पर काम करती है तो वो कब का डाटा दिखाती है, जब मार्केट चल रही होती है तो उसका ट्रेंड दिखाती है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। वहीं आरएसआई हमें मजबूती और कमजोरी दर्शाती है, वो भी पुराने डाटा के वो बराबर लेके चलती है सभी को, वो भी मूविंग एवरेज है, वो भी मूविंग एवरेज है। तो दोनों में जो बेनिफिट है वो हमारे लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया होता है, वो होता है हमारे लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है और मार्केट क्लोज के बाद एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें आरएसआई, जिसमें एसएमए यूज होता है, हम एसएमए चेक कर सकते हैं बाद के लिए। ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में जो ज्यादा काम आता है वो काम आता है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि मार्केट चल रही है, मार्केट के साथ हमें काम करना है। मार्केट जो क्लोज हो चुकी है उसको कम वेटेज देना है, पर कम देना है। जो अभी है, अभी मान लो आज मार्केट क्या करती है, आज मार्केट ये एसबीआई और इसमें 10 पॉइंट की गिरावट है, ये जैसे अभी ये 9 पॉइंट 10 पॉइंट में गिरावट दिख रही है, उसी तरह से अगर मार्केट नेगेटिव है तो पुराने डाटा के हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी मजबूती दिख रही हो, लेकिन आज के हिसाब से मार्केट कमजोर है। तो आज जो हमें ट्रेड करनी है इंट्राडे में, वो ट्रेड कब करनी है, आज के डाटा के हिसाब से। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होगा, ईएमए। ठीक है, ईएमए की तरफ चलते हैं हम। ये तो आप ये एमए समझ गए होगे। एमए में क्या है, देखो अभी इसको देख लो आप कि मार्केट जब तक ये जो ना, अभी हमने क्या है, अब ये निकाल देता हूं मैं आपको एक बार। हम पहले एसएमए, फिर मैं आपको दोनों के यूज बताऊंगा। ठीक है, अभी यहां लगाते हैं हम ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 9 डे का ईएमए आ गया। अब 9 डे का ईएमए कौन सा है, अभी मैं आपको यहां लगा के बता देता हूं, एमएसीडी। देखो ये एमएसीडी है, और वो कौन सा लगा दिया हमने, वो 9 का लगा दिया ईएमए। अभी दोनों में मैं कुछ चीजें बताता हूं। ये जो एमएसीडी है ना, एमएसीडी किसके बेस पर बनी है, 12 दिन और 26 दिन का ईएमए पर। एसबीआई के 12 और 26 दिन की ईएमआई पर, 12 और 26 दिन का हो गया, लेकिन अगर हम 5 मिनट की कैंडल की बात करें तो पिछली 12 कैंडल और पिछली 26 कैंडल के ईएमए पर काम करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एमएसीडी। ठीक है, जो ईएमए पर बनता है। वहीं यहां पर हमें क्या, एक 9 ईएमए, यहां 9 ईएमए लगा दिया। इसको हम चेंज कर सकते 9, 10, 11 या फिर 50 या 200 ईएमए, जो भी हम यूज करना चाहते हो। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊंगा, अगर आपको मार्केट में देखना है तो आप यहां ईएमए लगाने से अच्छा है कि आप एमएसीडी को अच्छे तरीके से समझ जाओ। इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आपको ये वाली ईएमए लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इनका मिश्रण से तैयार किया गया वो एक इंडिकेटर है एमएसीडी। वहीं एसएमए के लिए हम यूज कर सकते हैं आरएसआई। अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ